हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, और अपनी वीडियो होने वाली है जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, उसी एग्ज़ाम का मतलब जो क्या पैटर्न आया था और कैसे क्या था उसी के बारे में। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, ये देखो जो क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया। 2000 इसका आएगा राजीव कुमार। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया। तो ये आएगा अभिजीत मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। जिका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो इसका आएगा एंडीज मच्छर। ठीक है, उसके बाद में आगे दे रखा है इसमें आधार दर किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसका आएगा गोल्डन थ्रेश होल्ड। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो जामा मस्जिद का। ठीक है, भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो ये आएगा यहाँ पर नदी। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। लाहौर आएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। यह आएगा कांसा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आएगा पुलाव स्पेन। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष किस वर्ष में समाप्त हुई थी। 2012 में। भारत में किस कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आएगा एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। भारत के संविधान का भाग संसद के गठन के संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रिया और विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इसका आएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो इसका आएगा तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय जिसका स्थापना 21 अक्टूबर को हुआ था। उसका आएगा 1993। कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। इसका आएगा डोलड्रम्स। उसके बाद में आगे देखते हैं। 1984 के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो ये काशीराम के द्वारा। और इसके बाद में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्र में व्यापित में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई थी। ये आएगा प्रतिरक्षण। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसका आएगा जम्मू कश्मीर। मनोज सिन्हा। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है। यह होगा संगीत और कला। उसके बाद में आगे दे रखा है। एक फोटो वोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये प्रकाश आएगा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट है। तो इसका आएगा 120 मिनट। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। वास्तुकला की सर की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। तो ये आएगा उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में ये दे रखा है यहाँ पर के बजट में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी जो टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर TOP फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। तो ये होगा 2018-19। उसके बाद में आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। तो इसका आएगा देवमाली। थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। तो ये आएगा तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में आगे देखते हैं। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है। तो इसका आएगा श्रृंगार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका आएगा कुका आंदोलन असम के अंदर है। ठीक है, तो ये भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। 1986 में। स्मृति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो ये आएगा इंद्रजीत गुप्ता। उसके बाद में आगे दे रखे हैं यहाँ पर 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया। तो ये 7 बार आ जाएगा यहाँ पर। और नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो को प्रभावित करती है। तो ये आएगा किडनी वृक्क। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। अगस्त 2020 तक जानकारी प्राप्त के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है। तो इसका आएगा जया बच्चन। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो ये अल्प रक्त शर्करा
हाइपोग्लाइसीमिया के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है प्रणब मुखर्जी, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया था। भारत के क्या थे, वे 13वें राष्ट्रपति थे। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक में संख्या 6 अंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोल्ज शब्द को निर्दिष्ट करता है। यह आएगा सालाना खेती योग्य भूमि। खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है, तो ये होगा कछार एलुवियल, ठीक है। और अभी आगे देखते हैं। ये हो गया द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये होगा अमिताभ घोष। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अगरसेन की बावली कहाँ स्थित है, तो ये होगी दिल्ली के अंदर स्थित होगी, ठीक है। और 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये हिंदी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये होगा भीमबेटका छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण वजह थी, तो ये बंगाल का विभाजन। वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण, तो ये होगा हाइग्रोमीटर। उसके बाद में आगे देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 48वां। दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल की रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो यह असम के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में योनो ऐप एक स्वीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो दोबारा पेश किया जाता है ताकि इसका उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके, तो ये SBI द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो ये 2010 के अंदर आयोजित किए गए थे। उसके बाद में आ जाता है अपना 50वां प्रश्न। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों को दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है, तो ये होगा आपका यहाँ पर 50,000, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे आ जाते हैं यहाँ पर रीजनिंग के देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है। इसमें अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना क्या है। 14, 17, 68, 73, 438, तो इसका आ जाएगा 445, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसके अंदर। ये पासा का है, इसमें मतलब बताना है कि किसके अपोजिट, एफ के अपोजिट क्या आएगा, एफ के अपोजिट आ जाएगा आपका जे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं आगे यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर भी मिसिंग फिगर है जिसका उत्तर आएगा 322, तो यहाँ पर दे रखा है। और इसकी PDF है ना मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। और ये यहाँ पर आ गया मिरर का मतलब इसके अपोजिट कौन सी इमेज बनेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो, ये इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या पूछ रखा है, ऐसी कितनी महिलाएं नाविक है जो अशिक्षित नहीं है, तो इसका आ जाएगा 34। उसके बाद में आगे बात करते हैं जो इस कोमा के मतलब यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पर ये वाली आकृति आ जाएगी। उसके बाद में आगे बात करते हैं यहाँ पर भी ये मतलब ये यहाँ पर चिन्हों को आपस में बदलना है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। यहाँ पर मिसिंग फिगर बतानी है, मिसिंग फिगर कौन सी होने वाली है, यहाँ पर जो दे रखी है इसकी मिसिंग फिगर बतानी है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर भी आपको नंबर बताना है कौन सा आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं। ये पासा का ऑप्शन आ गया, इसमें किसके विपरीत बताना है अपने को, 5 के विपरीत बताना है, तो 5 के विपरीत आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो x का अंतर्निहित है, मतलब अंतर्निहित मतलब ये वाली आकृति इसके अंदर अंतर्निहित है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं इसमें क्या दे रखा है, उस असंगत आकृति का चयन करना, तो इसमें ये 3 नंबर वाली है वो असंगत है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, तो ये सेकंड वाली आकृति आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पर 14 नंबर दे रखा है कि यहाँ पर ये बताना है कि असंगत आकृति कौन सी है, तो इसमें 4 नंबर वाली असंगत आकृति हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, तो 4 नंबर वाली आकृति आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, 1 नंबर वाली आकृति आ जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर सेकंड वाली आकृति आ जाएगी, मतलब आकृति के बहुत सारे प्रश्न है, तो मतलब आप आकृति के क्वेश्चन करके यहाँ पर रीजनिंग में चले जाना, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पर मैथ का, ठीक है। यह आ गया आपका ब्याज का प्रश्न, मतलब इतनी राशि दी गई है और इतने % ब्याज पर दी गई है, तो उसका मतलब कितनी धनराशि उधार ली, तो ये 52,000 उसने धनराशि उधार ली थी, ठीक है। और अगर डायनेस्टी को ये लिखता है और तो रिस्पॉन्ड को क्या लिखा जाएगा, रिस्पॉन्ड को ये लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं और यहाँ पर अंतर्निहित आकृति बतानी है, कौन सी अंतर्निहित आकृति, तो ये फर्स्ट वाली आपकी अंतर्निहित आकृति हो जाएगी। उसके बाद में ये यहाँ पर दे रखा है कि फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, तो ये वाली आकृति बनेगी, ठीक है।
और यहाँ पर दे रखा है माताएं विक्रय प्रबंधक और पुरुष का मतलब यहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ निरूपण कौन सी आकृति करती है, तो सेकंड वाली करती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है रीजनिंग का ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका और श्रीलंका एशिया के अंदर है, महाद्वीप के अंदर ये पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, 125 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि 4 समूह, ये एक संगत है जो कि आपका LIF है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ रखा है इसने। और ये मैथ का आपका क्वेश्चन आ गया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो इसमें 8 आएगा आपका। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये आ गया आपका छूट का, तो इसमें आ जाएगा 3136.5। और उसके बाद में ये आ गया आपका लंबाई का और चौड़ाई का, जो बाड़ लगाने की लागत है 16.50 पड़ती है। और 49 पॉइंट पर तो भूखंड की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए तो उसकी हो जाएगी 82.5, ठीक है। और ये आ गया आपका 30 पेट्रोल वाला, तो इसमें आ जाएगा आपका 25। उसके बाद में 2 व्यक्तियों में प्रत्येक को धनराशि 3 वर्ष ब्याज वाला आ गया, इसका आ जाएगा 24.58। और उसके बाद में ये और भी ब्याज वाला आ गया, इसमें आ जाएगा 8,827 रुपये, ठीक है। 2 संख्याओं का योग है ये 26 और इसका उत्तर आ जाएगा आपका 10। उसके बाद में आगे बात करते हैं 45 दिन में पूरा करता है और ये 30 दिन में पूरा करता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 15। एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदे, इसका आ जाएगा आपका 700। उसके बाद में ये आपका भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 11 से ही 11/12, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं 15 प्रति किलोग्राम 100, इसका उत्तर आपका आ जाएगा 4:5, ठीक है। एक घनाभकार खुली टंकी 16 मीटर 900 लीटर और में इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर, तो इसकी तली की मोटाई बतानी है जो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं 2 वर्ष पूर्व हुई ये परिवार के सदस्य या आयु वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। यदि ये बी की आएगी 35% है तो इसका आ जाएगा 26%, ठीक है। तो आगे बात करते हैं छोटी छोटी संख्या बतानी है आपको यहाँ पर जो किससे विभाजित हो जाए 12, 10, 11 से, ठीक है। और इसका आ जाएगा 6.9, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आ जाएगा सफारी। ये आपके कंप्यूटर के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है, तो इसका आ जाएगा उच्च लागत। उसके बाद में आगे बात करते हैं MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका टाइटल बार। उसके बाद में आगे बात करते हैं MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, तो इसका आ जाएगा अलाइनमेंट। उसके बाद में आगे बात करते हैं MS वर्ड 2001 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है, तो ये आ जाएगा पेज लेआउट। उसके बाद में आगे बात करते हैं MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आ जाएगा टेबल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में आगे बात करते हैं ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड उसका कौन सा है, तो ये हो जाएगा कार्बन कॉपी। उसके बाद में आगे बात करते हैं MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आ जाए सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन की दबाएं। उसके बाद में आगे बात करते हैं MS एक्सेल में LN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका टेक्स्ट में आता है। MS वर्ड में प्रो पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आ जाएगा वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल क्लिक का उपयोग किया जाता है। तो यह था यहाँ पर एग्ज़ाम अपना एनालिसिस किया कि कैसा एग्ज़ाम आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हम आपके सामने ऐसी नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।